हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं करंट अफेयर्स का पर्टिकुलर एक टॉपिक लेके आया हूँ न्यू अपॉइंटमेंट्स को लेकर। ये मोस्टली जो आपका 2021 और 2022 के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है और इम्पोर्टेंट भी है, मैं उनको लेके आया हूँ और फटाफट 8 से 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन हो जाता है जैसे कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वह है विनय कुमार त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, वीरेंद्र कुमार पठानिया, राइट। लेकिन इन दोनों को ध्यान रखा, विनय कुमार त्रिपाठी और ये विनय कुमार त्रिपाठी, ये वीरेंद्र कुमार पठानिया है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इनके नाम को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपका सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के हैं पंकज कुमार सिंह बनाए गए हैं, अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट है आपका CRPF के हैं कुलदीप सिंह हैं और असम राइफल्स के प्रदीप चंद्र नैयर हैं। और CISF के हैं सीलवर्धन हैं। और ये आपका जितने भी सुरक्षा से संबंधित जो अपॉइंटमेंट हैं ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है ना। और ये क्या नेक्स्ट इससे ऊपर देखना, ये है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीरेंद्र कुमार पठानिया, याद रखना है। और 4 ये हैं। और ये CISF के तो जरूर याद रखना, सीलवर्धन है, थोड़ा सा स्पेशल है, याद रखना इसको। ये ज़्यादातर जो है CISF मेट्रो स्टेशन के अंदर जो तैनात किए जाते हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ये CISF। नेक्स्ट आपके है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष जो बनाई गई हैं अलका मित्तल हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, लेकिन SCO का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं झानमिंग को बनाए गए हैं। नेक्स्ट हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं विजयपाल शर्मा, और जो कि इनके जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है बनाया गया है, ये MSP रेट को डिसाइड करते हैं कि किसी फसल या सब्जी पर कितनी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, मिलनी चाहिए किसानों को, वो यही जो आयोग है डिसाइड करते हैं। इनके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं विजयपाल शर्मा को। और नेक्स्ट है इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ है, ये सबको याद होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि 10th नंबर के हैं। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि वो 10th है या 9th है या 11th है, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए तो फिलहाल तभी 10वें नंबर पर चल रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है इफ़को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी हैं, और आपको पता होगा कि इफ़को ने ही जो है दुनिया का पहला नैनो यूरिया बनाया है, इसलिए ये फेमस है और वो बहुत ज़्यादा चर्चे में भी है। इफ़को को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो है मियाँ मोटली जो है PM बनाई गई हैं, वो भी बारबाडोस, जो न्यू गणतंत्र जो राज्य न्यूएस्ट कंट्री जो स्थापित की गई है अंग्रेज़ों से, ये भी छुटकारा पा लिया है इसने, बारबाडोस ने। और जिसकी जो है पहली महिला PM बनाई गई हैं, ये है मियाँ मोटली जी। नेक्स्ट है आपका HPCL के चेयरमैन कौन हैं, तो ये है पुष्प कुमार जोशी, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इनमें से बहुत सारे जो हैं, कुछ तो बहुत सारे आपको याद होंगे, लेकिन जो याद नहीं है उसको एक बार देख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट है टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष N चंद्रशेखरन, ये देखने में लगता है बकवास क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। और N चंद्रशेखरन आपको याद रखना है, टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष पूछे जाएंगे या स्पेशली है ये। नेक्स्ट है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो हैं विनीत जोशी हैं। नेक्स्ट है गुरुग्राम की पहली महिला अध्यक्ष पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त हैं कला रामचंद्रन हैं, ये आपको याद रखना है। ये गुरुग्राम की हैं, लगता है जैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई कुछ एग्जाम्स में देखे हैं कि पूछे गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका है सियोमारा कास्त्रो, ये पहली महिला PM है, वो भी होंडुरास की, तो क्योंकि PM पहली महिला बनी है इसलिए आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार, ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये आपको याद रखना है। ये रहा आपका CAG, ये आपका जो है ऑडिटर जनरल हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। एक आता है आपका लेखा महानियंत्रक, जिसको बोलते हैं ऑडिटर जनरल अकाउंट, कंट्रोलर जनरल अकाउंट CGA, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसलिए आपको ये याद रखना है कि दोनों ऑप्शन में हो तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर पूछेगा CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और CGA कौन है, तो ये आपको याद रखना है सोनाली सिंह हैं, है ना। ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये ऑडिटर जनरल हैं, जबकि जो सोनाली सिंह हैं ये आपका जनरल अकाउंट है, ये जनरल अकाउंट है, राइट।
नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वो जगदीश कुमार हैं। यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं, जगदीश कुमार। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अध्यक्ष, आपको पता होगा एनसीईआरटी के बुक पढ़ते हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। नेक्स्ट है जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष, ये आपको याद होगा, शांतिश्री धूलीपड़ी हैं। जेएनयू की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए आपको याद रखना है शांतिश्री धूलीपड़ी हैं। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक कौन हैं, तो आपको है डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है, एस किशोर जी हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक, सुरक्षा समन्वयक, ये न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, नया सब कुछ बनाया गया है इसमें, इसलिए आपको ये याद ही रखना है, सुरक्षा से संबंधित हैं जी अशोक कुमार। और शुरू में जो बताया गया था आपका, एक मिनट देखना, शुरू में ये जो भारतीय तटरक्षक से जो बताया गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका जो है सुरक्षा समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ये भी ये थोड़ा सा अंतर है, उसको याद रख के चलना है कि दोनों में अंतर क्या है, नहीं तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगेगा, ठीक है। ये है जो भारत समुद्री सुरक्षा की बात की जाएगी तो आपके हैं जी अशोक कुमार हैं। और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बने हैं संजीत सान्याल। यहाँ को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं से दो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आर्थिक सलाहकार परिषद, जो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद हैं उनके अध्यक्ष, जो पूरे परिषद के अध्यक्ष तो हैं विवेक देवराय हैं, ठीक है, लेकिन उसी परिषद के जो एक मेंबर है, पूर्णकालिक मेंबर, परमानेंट मेंबर जो बनाया गया है वो संजीत सान्याल हैं, ठीक है। अगर पूर्णकालिक मेंबर बना दिया गया की बात करेगा तो आप संजीत सान्याल टिक करके आएंगे, और अगर उसके परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको विवेक देवराय बनाना है, वो टिक करना है। इसी में पूछा जाता है कि इनके जो है आर्थिक सलाह जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है, वो परिषद की बात नहीं करेगा, आर्थिक सलाहकार तब आपको जो है अनंत नागेश्वरन बनाए गए हैं, उनको आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरीबुच, ये तो आप सबको याद होगा, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट आपका दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं न्यायमूर्ति हैं डीएन पटेल, ठीक है। दूरसंचार निपटान के लिए अगर जितने भी एयरटेल वोडाफोन उनके बीच में अगर कुछ भी दिक्कत होता है उनके बीच में आप लोगों को, तो आप यहाँ डीएन पटेल उनके अध्यक्ष बनाएंगे, निपटाना कर उनके साथ जो है ये खुद देख लेते हैं उनमें क्या मैटर चल रहा है। एक याद रखना है ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी बघेला हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं, थोड़े अलग हैं, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप बोलते हैं FATF के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार हैं, आपको याद रखना है। और इसके जो हैं आपके जो है हेड क्वार्टर होता है FATF का जो हेड क्वार्टर है ये आपके फ्रांस के पेरिस में है, और इसकी स्थापना FATF की स्थापना 1989 में हुआ है। नेक्स्ट है आपका FCI के अध्यक्ष, FCI के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आतिश चंद्रा जी हैं, ये आपको याद रखना है, राइट। और नेक्स्ट है UIDAI आधार जहाँ पे आप जो आपके आधार को कंट्रोल करके रखता है कि कब किसका आधार बनाना है, ये आपके हैं सौरभ गर्ग जी हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है, संजीव कुमार हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, आपको याद रखना है ये रही रेबेका ग्रीनस्पैन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जगह पूछे भी गए हैं। और नेक्स्ट है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, ये पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है नीली बेंदा पुंडी, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो लगता है क्वेश्चन हार्ड आया है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कनाडा की मंत्री परिषद में कौन शामिल किए गए, किस भारतीय को कनाडा की मंत्री परिषद में शामिल किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है अनीता आनंद को, कि जो कनाडा मंत्री परिषद में कौन शामिल है वो इंडियन है, इसलिए याद रखना है कौन है, अनीता आनंद हैं। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड की मंत्री परिषद, ऐसे ही न्यूजीलैंड की मंत्री परिषद की बात करेगा कौन, आपको याद रखना है वो है प्रियंका राधाकृष्णन है उनके मंत्री परिषद में। ये न्यूजीलैंड है वो कनाडा है, दोनों के मंत्री परिषद में, अब इंडियन ही शामिल उनके मंत्री परिषद में। और न्यूजीलैंड की जो PM है जेसिका अर्डन है, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है यूनिसेफ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कैथरीन रसेल हैं, ठीक।
और जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क है, ये भी याद रखना है। और जो कैथरीन रसेल कौन है, जो बाइडेन की सलाहकार हैं, ये आपको याद रखना है। ये देखने में थोड़ा सा याद रखिए कितना हार्ड सा लगेगा, लेकिन एक दो बार देखने से याद हो जाता है कि हाँ किसके। लेकिन ये जो इंडियंस जो इनके न्यूजीलैंड के मंत्रिपरिषद में और जो कनाडा के मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखना है, देखो अमेरिका की जो पहली महिला जो वित्त मंत्री बनी है जेनेट येलेन है, ये अभी भी फेमस है। ये आपको याद रखना है। ये अपने पड़ोसी जो कंट्री है उसमें आती है, अभी आई थी, हमें यह याद रखना है। ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की बात करेंगे, और ब्रिटेन में जो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे हैं ऋषि सुनाक, जो इस समय ब्रिटेन में पीएम के पद पर दावेदार चल रहे थे, तो लेकिन वहाँ तो हार गए। लेकिन जो है जेनेट येलेन 2021 के हिसाब से पूछा जाएगा आपसे कि 2021 में जो है मंत्रिपरिषद में जो वित्त मंत्री कौन रही हैं ब्रिटेन की, राइट। तो आपको याद रखना है ऋषि सुनाक है। और होम मिनिस्टर की बात करें तो प्रीति पटेल, घर की मिनिस्टर तो हमेशा प्रीति यानी लड़कियों को ही बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है, प्रीति पटेल के पास, वो भी ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपको एक लास्ट आपको ये याद रखना है कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन हैं, राजीव चौधरी हैं। और ये जितने सीमा पर जो सड़क बनाने का कार्य होता है इन्हीं के अंडर में होता है, यही लोग करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है ये राजीव चौधरी जी हैं। ओके, थैंक यू।